हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने लगे हैं वेक्टर और इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, एज वी हैव स्टडीड इन स्कूल फिजिक्स देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मतलब जिसको प्रॉपर डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। उसके एग्जांपल में क्या चीज़ आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है। अब हम वेक्टर के एक टाइप देखने लगे हैं, जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर। ये किससे बनता है, जैसे कि एडिशन करने से। ऊपर आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा गया है ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर। मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करने से हमारे पास एक जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर फोर्स वेक्टर फॉर एग्जांपल इज दैट सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे जैसे उसके जो फैक्टर वेक्टर हैं उनसे, जिनसे वो मिल के बना है, उसको हम किस में लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर में लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ जाती है नल वेक्टर की। नल वेक्टर में क्या चीज़ आ जाता है, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ज़ीरो होती है और डायरेक्शन मर्जी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज़ नल वेक्टर। मतलब अगर किसी की मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी मतलब दो मैग्नीट्यूड है, उसको फिर अपने जो नेगेटिव वेक्टर है माइनस दो वाले से एडिशन करेंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो मैग्नीट्यूड में आएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाता है जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। मतलब उनका जो इनिशियल पॉइंट है उस चीज़ को छोड़ के उनकी जो मैग्नीट्यूड और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो, मतलब अगर सेम उसमें होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर होंगे। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, इक्वल वेक्टर में। दिस मीन्स दैट पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनकी जो सेम मैग्नीट्यूड के साथ जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वल वेक्टर्स का। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है वो है जी यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड वन इन दैट डायरेक्शन। मतलब ऐसा जो वेक्टर हो जिसकी मैग्नीट्यूड हो उसी डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, वन हो, उसको हम क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ आ वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर है उसकी अगर डायरेक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है और उसकी मैग्नीट्यूड तो वन ही होगी, तो उसके लिए हमारा जो ये है यूनिट वेक्टर वो यूज़ होता है। इसके आगे इसका फार्मूला दिया गया है, फार्मूले में उसमें आ रहा है ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज रिटन ए विच वी रीड एज ए हैट। मतलब उसके ऊपर वो हेड का निशान बना हुआ है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई ए हैट। इसका जी आगे फिर इसके जो तीन क्वाड्रेंट बनते हैं उसमें डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स वाई जी एक्सेस होता है। एक्स के रेस्पेक्टिवली क्या आ रहा है, आई जे एंड के। नेक्स्ट जो हमारे पास वेक्टर की टाइप आ रही है वो हमारे पास आ रही है जी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर, ये मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से। द पोजीशन वेक्टर आर इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स the location of a point with respect to the origin. It is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincides with the origin and the head with point P A B। ये इसकी डायग्राम दी गई है, आप इसमें से इसकी डायग्राम को भी इसके साथ साथ देख लें। The projections of position vector are on the x and y axis are the coordinates a and b are they are rectangular components of the vector r। एंड इनका ये जो फार्मूला दिया गया है r इज इक्वल टू ए आई बी जे, मतलब उसके साथ उसका उनका यूनिट वेक्टर लग रहा है, उसके बाद स्क्वायर रूट उन्होंने लगा दिया है। उसके बाद अगर हम इसको थ्री डिमेंशन स्पेस में अगर हम देखें तो उसमें क्या चीज़ आ रही है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ए बी सी। उसमें क्या चीज़ आ जाएगी,
उसमें मतलब ए बी सी 3 वेक्टर आ जाएंगे और उसके साथ क्या 3 वो आ जाएंगे उसके यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, और उससे आगे क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट में वो आ जाएगा जी। आपको इसकी डायग्राम शो हो रहा है। खुदा हाफिज़।